हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर आपके लिए आजकल क्या सोचते हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटर साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूँ तो 11 नंबर नवंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 1 जैन मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग की एनर्जीज कैसी हैं। सबसे पहले उनके दिमाग की एनर्जी से देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिमाग में इस समय पे आपको लेकर क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना, तो मुझे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखा है आपके पार्टनर के। देखिए, वो चीज़ों को लेकर श्योर नहीं है। आपके और उनके बीच में जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, उस चीज़ को लेकर वो श्योर नहीं है कि उन्हें क्या डिसीजंस लेने हैं, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, कोई तीसरा इंसान है जो कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव गाइड करते हैं। और ये थर्ड पर्सन ना मुझे फीमेल ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा फीमेल पर्सन है जो उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव गाइड करते हैं। अब ये फीमेल पर्सन उनकी फैमिली के भी हो सकते हैं या अदर भी हो सकता है कोई, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशनशिप में और आप लोगों को पता है उन चीज़ों के बारे में, तो वो भी हो सकते हैं कि कोई अदर रिलेशनशिप उनका है। तो अगर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस तीसरे इंसान की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, और उस तीसरे इंसान के कहे अनुसार वो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि उस तीसरे इंसान ने आपके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें आपके पार्टनर को बताई। उन्हें जो गलत चीज़ें गाइड की गई, गलत चीज़ें बताई गई, उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर ने ये डिसीजन लिया कि वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे, बात नहीं करेंगे और रिलेशनशिप को एंड करेंगे। लेकिन उस चीज़ का ना अफसोस उनको ज़रूर है। देखिए, वो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, किस तरीके के पर्सन हैं, आप किस तरीके से कैसे रहे हैं उनके साथ, या आपकी एक्टिविटीज़ कैसी थी, कैसी नहीं थी। तो कोई तीसरा इंसान आपके बारे में भले कुछ भी कहेगा ना, तो उनके मन के अंदर उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप सही हो, ठीक है। उनके मन के अंदर वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान उनकी ज़िंदगी में मायने रखता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस वजह से आपके पार्टनर उनके सुनते हैं। अब ये फैमिली के मेंबर है, जैसे उनकी मदर हैं, उनकी सिस्टर हैं, उनकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर उस पर्सन की वो सुनते हैं। तो वो पर्सन उनको कोई भी चीज़ बताएगा तो वो एकदम से उनके ऊपर डाउट तो नहीं करेंगे ना कि वो गलत बोल रहे होंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट ही करेंगे। और उनके ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने इस रिलेशनशिप को ब्रेक किया। लेकिन जब अब गुस्सा शांत हो गया, अब जब वो सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि ऐसा हो सकता है क्या, अगर उसने ऐसा किया होगा क्या, उसकी इस तरीके की एक्टिविटीज़ रही होंगी, तो तब उनको यकीन आता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि उस इंसान को मैं जानता हूँ या उस इंसान को मैं जानती हूँ कि वो ऐसा तो नहीं है, इस तरीके का तो नहीं है जैसे वो लोग मुझे बता रहे हैं कि उसने ये किया या वो किया। तब आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि मेरे डिसीजंस गलत हो गए, या मैंने उसके लिए जो किया, जिस तरीके से मैंने उसको हर्ट किया, शायद मैंने गलती कर दी है। तो अब आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें, क्या वो थर्ड पार्टी का साथ दें या फिर अब आपके पास आकर आपसे सॉरी बोलें, आपके पास फिर से रियूनियन का ऑफर आपको दें। क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में ना उनको ऐसा लग रहा है कि उनके इमोशन पिस रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं या वो कोई डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको सबकी सुननी है, उनको उस थर्ड पार्टी की भी सुननी है, उनको आपकी भी सुननी है, उनको सब चीज़ें देखनी है। वो ये भी नहीं चाहते कि आपके लिए डिसीजन लें और थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप तोड़ दें या वहाँ पर सब कुछ खत्म करके आपके पास आएँ। ऐसा भी वो नहीं चाह रहे हैं। वो उनको भी हर्ट नहीं करना चाह रहे, वो आपको भी हर्ट नहीं करना चाह रहे। और इस बीच में कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो चुके हैं। सही और गलत के बीच में कहीं ना कहीं वो पिस रहे हैं। सही और गलत के बीच में कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उनके माइंड में भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कभी उनको लगता है कि यार बात करें,
कभी उनको लगता है कि कम्युनिकेशन लेके जाऊं, फिर वो अचानक से खुद को रोक लेते हैं, फिर वो अचानक से खुद को संभाल लेते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे लोगों ने ये सब चीज़ें बताई है तो मुझे लोगों पे विश्वास करना चाहिए, वो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सब कुछ कहा है उसके बारे में, तो शायद वो सही होंगे। कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी माइंड में भर गई है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ें जो उनके आसपास हो रही हैं, नेगेटिव लोग जो उनके आसपास हैं, वो उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और उनके इन्फ्लुएंस में आके आपके पार्टनर अपनी दिल की बातों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी दिल की बातों को ना सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये फैसला लेकर बैठे हुए हैं कि शायद अगर मैं उसके पास जाऊं तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, तो मुझे इस वक्त पे कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। और अब दिल में देखूं तो दिल में काफ़ी प्यार है, दिल में देखूं तो काफ़ी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, दिल में देखूं तो याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, पुरानी बातों को सोच भी रहे हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप लोग जब साथ थे तो आप लोगों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जिस वक्त पे आप लोग रिलेशनशिप में थे, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में नहीं थी, उस टाइम पे ना आप लोगों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आप दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी थे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था। आप लोगों का कनेक्शन जो था वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, और ये वाइब ना आप एक दूसरे के साथ मैच भी कर पाते होंगे, ये आप लोग एक दूसरे को समझ भी पाते होंगे। आप लोगों को महसूस भी होता होगा कि हाँ, इस इंसान को मैं जानता हूँ, हाँ, इसकी एक्टिविटीज़ मुझे पसंद आती हैं, हाँ, ये इंसान मुझे पसंद आता है, हाँ, मैं इससे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। तो वही आपके पार्टनर भी फील करते हैं, और आपके साथ बीता हुआ जो भी समय है, जो भी टाइम है, उस चीज़ में उन्होंने जितने भी मोमेंट्स आपके साथ गुजारे हैं ना, उनको वो बहुत मिस करते हैं। क्योंकि उस वक्त वो जितना कंफर्टेबल अपनी लाइफ में थे, उस वक्त वो जितना हैप्पी अपनी लाइफ में थे ना, उतना हैप्पी वो इस समय भी नहीं है, उतना हैप्पी वो अपनी लाइफ में शायद आगे भी नहीं रह सकते, ये उनको पता है। और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मिस करके, उन चीज़ों को याद करके वो सोचते हैं कि यार मुझे रिकॉल करनी है चीज़ें, मुझे फिर से उनके पास वापस जाना है, रिकनसाइल करना है, मुझे उस इंसान के साथ मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे बात करनी है। अगर आप मैरिड थे तो इस मैरिज को एक और मौका देना है, मुझे कोशिश करनी है हम दोनों के बीच के बॉन्ड को फिर से बिल्ड करने की। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ना अपने दिमाग और अपने दिल के बीच में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। उनका दिल चाहता है, उनका दिल मानता है कि आप सही हो, उनका दिल जानता है कि आप सही हो, उनका दिल ये भी जानता है कि उनसे गलती हुई थी एक पॉइंट पे, और उस गलती की वजह से शायद वो आपको खो चुके हैं। सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, दिमाग कहता है कि नहीं, नहीं जाना वापस, दिमाग कहता है कि नहीं लोगों की सुनो, दिमाग कहता है कि नहीं सोसाइटी की सुनो, दिमाग कहता है कि नहीं तुम्हें एडजस्ट करना है अपने सब परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, इस सोसाइटी में एडजस्ट करना है, तुम उसके चक्कर में अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हो। इस तरीके के थॉट्स जब माइंड में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने दिल पे पत्थर रख के, और कहीं ना कहीं अपने दिल की बातों को झुठलाने की कोशिश करके वो आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाह कर भी वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। कितना भी खुद को फोर्स कर लें, कितना भी खुद पे ऊपर दबाव डाल लें, लेकिन चाह कर भी वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इस समय पे चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। बार बार वो थॉट्स उनको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपकी मेमोरीज उनको परेशान कर रही है। एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना आपके बॉन्ड के बीच में कुछ कार्मिक डेप्थ भी हैं। आप लोगों के बॉन्ड के बीच में कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स भी हैं, या ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स भी हैं जो होना ज़रूरी भी था इस लाइफ में। ये चीज़ें अगर नहीं होती तो शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस बना रहता। तो अभी जो हो रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन हो रही है, उन्हें होने दीजिए, क्योंकि ये आपके पार्टनर के समझने के लिए भी ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर को ये समझने के लिए भी ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें मायने करती हैं, क्या चीज़ें मायने रखती हैं। क्योंकि अगर वो एक ही इंसान को वैल्यू देंगे, आपकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे, तो शायद फ्यूचर में भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, शायद फ्यूचर में भी चीज़ें ख़राब होंगी। तो इस वक्त उन्हें समझाने के लिए ये ज़रूरी था कि आप लोगों की लाइफ में ये दूरियां आए, और यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आपके पार्टनर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो ओवरऑल अगर देखूँ तो एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर की। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है रीडिंग, तो इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।